हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कलश विसर्जन की विधि, शुभ मुहूर्त, पूजा का नारियल, कलश जल, पूजा की चौकी सामग्री को क्या करें, ना हो कन्फ्यूज। पारण की सही विधि, शुभ मुहूर्त जान ले। पारण करते समय गलतियां ना करें। कब पारण करना है, जो अष्टमी तिथि और नवमी तिथि को व्रत रखे हैं वो कब पारण करेंगे, और जो पूरे 9 दिन का नवरात्र व्रत किए हैं वो कब पारण करेंगे। सभी बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लें, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। पहले हम जानते हैं विसर्जन की विधि। नवमी तिथि के दिन जब हवन हो जाता है, हवन होने के बाद कन्या पूजन कर लिया जाता है, और कन्या पूजन करने के बाद जो है आपको नवमी तिथि में ही थोड़ा सा कलश को हिला देना चाहिए, यानी कि आपको हिलाकर गिराना नहीं है। और नवमी तिथि में आपको कलश, चौकी या कोई भी सामग्री उस दिन आपको नहीं हटानी है। ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है। उस दिन आपको नहीं हटाना है। आपको 10वीं तिथि के दिन यानी कि 24 अक्टूबर को आप सभी सामग्रियों को हटाएंगे। आपको 9वीं तिथि के दिन इतना ही केवल करना है कि जब 5 बज के कुछ मिनट पर 10वीं तिथि हो जा रही है, तो आपको शाम के 5 बजे के पहले 23 अक्टूबर को शाम को 5 बजे के पहले ही अपने कलश को थोड़ा सा जगह से हल्का सा हिला देना है, बस वो गिरे नहीं, और सभी सामग्रियों को वहीं पर छोड़ देना है। सुबह सवेरे बहुत जल्दी उठना है। 24 अक्टूबर को सुबह सवेरे जल्दी से उठ जाइए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि माता जो है मंगलवार का जो दिन पड़ रहा है, तो रविवार और मंगलवार को हम माता का विदाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें माता की विदाई जो है सुबह भोर में करना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि अंधेरे में आपको जग जाना है 6 बजे के पहले। तो 6 बजे के पहले आपको उठना है थोड़ा सा अंधेरा में, और वहाँ की ये काम आपको 24 अक्टूबर को करना है। ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर को सुबह 4 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा ही रहे। उसी वक्त आपको कुछ नहीं करना है। आपको स्नान, केवल आप जाइए और स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद अपने क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करें। स्नान करने के बाद चौकी पर जो भी सामग्री है वहाँ, और माँ की प्रतिमा जो है आप जहाँ पे पहले से रखे हैं वहाँ पे उनको स्थापित कर दें। उसके बाद जो है कलश का नारियल जो है उठा लें, अपने कलश का नारियल उठाएं और अपने माथे से लगाएं। सबको प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद वहाँ श्रृंगार की सामग्री अगर चढ़ाए हैं तो अपने पास रखें, अपने यूज में रखें। और वहाँ के चावल जो है, कलश के नीचे जो चावल रखा जाता है, उस चावल को आप किसी पक्षी को डाल दें। और जल का पानी जो है अपने घर में, पूरे घर में छिड़काव करें। और जौ जो है, यानी कि वहाँ पे जो हरा भरा जावरा जो उगा रहता है, उसको आप अपने घर में अस्थाई जगह पर कहीं कहीं पर लगा सकते हैं। घर के सभी व्यक्ति अपने कान में जैसे कि खोंस लेते हैं, ऐसे वो सभी को प्रसाद स्वरूप अपने कान के ऊपर लगाना चाहिए जावरे को। और पानी को जो है आप छिड़काव करना शुरू कर दें। अपने किचन से पहले शुरू करें। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का वास जो है किचन से ही होता है। तो अपने किचन से शुरू करें। पूरे घर में कोने कोने में जल का छिड़काव करें, फिर मुख्य द्वार पर जल को छिड़क दें। जो जल बचा है उस जल को आप तुलसी के गमले में या कोई भी गमले में डाल दें। अगर उस जल में से आप प्रसाद स्वरूप पीना चाहते हैं तो भी आप उसको पी सकते हैं। और नारियल को अपने माथे से लगा करके रख दें, उसे प्रसाद स्वरूप आप बांट सकते हैं। चावल को पक्षियों को खिला दें। उस पर चौकी का कपड़ा जो है, उस कपड़े को आप चाहें तो अपने पूजा में आसन के रूप में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़ की पूजा में, या उसे कोई भी पूजा में मतलब कि उस कपड़े को प्रयोग कर ले, या बेटी बहन को आप दे सकते हैं। ये तो हो गई विसर्जन वाली बात। ऐसे आपको विसर्जन करना है। भूलकर नवमी के दिन सभी सामग्री को आपको नहीं हटाना है। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि कन्या पूजन के बाद हवन होता है, और हवन के बाद पूर्णावती हो जाती है। पूर्णावती के बाद विसर्जन का ही
बात आती है। तो विसर्जन हम नवमी में नहीं करते हैं, दसवीं को ही करते हैं। तो दसवीं तिथि को माँ को विदा करना है, तो कोई भी बहन बेटी को जब हम विदा करते हैं तो अगर मंगलवार और रविवार हो जाता है तो उसमें विदा जो नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम सुबह सवेरे विदा करते हैं, यानी कि थोड़ा सा अंधेरे में। तो इस प्रकार से भी हम माता की विदाई करेंगे। तो आप चौकी को अगर अलग से चौकी रख कर पूजा किए हैं तो चौकी को भी आप हटा दीजिए। उसके बाद जो है, अगर आप अपने पूजा स्थल पर आप कलश नहीं रखे हैं, केवल माता की फ़ोटो रखकर पूजा किए हैं, तो उस फोटो को जहाँ भी आप रखना चाहते हैं रख दीजिए। अगर मूर्ति है तो उनको विसर्जन कर दीजिएगा। बाद में भी आप विसर्जन कर सकते हैं, अलग रख दीजिए। अब आता है पारण की बारी। तो पारण जो लोग एकम का व्रत किए हैं फर्स्ट दिन और अष्टमी का, तो वो जो है नवमी के दिन पारण कर लेते हैं, यानी कि नवमी के दिन कन्या पूजन और हवन करने के बाद वो लोग पारण कर लेंगे। लेकिन जो लोग 9 दिन का व्रत रखे हैं उनको पारण कभी भी नवमी तिथि में नहीं करना चाहिए। भूल कर भी ऐसी गलती आप लोग ना करें। पारण आपको 10वीं तिथि में ही करना है। यानी कि बहुत लोग कह रहे हैं कि नवमी तिथि जो है 23 अक्टूबर को 5 बजे के बाद जो है 10वीं तिथि हो जा रही है, तो उसमें पारण कर लेंगे। लेकिन आप लोग वहाँ के पंडित जी से भी पूछ कर देखिएगा, वो लोग भी कभी राय नहीं देंगे कि आपको पारण नवमी में करना है। जो लोग 9 दिन का व्रत किए हैं, जो लोग 2 दिन का व्रत करते हैं, वो नवमी के दिन कन्या पूजन करने के बाद, हवन करने के बाद वो अपना पारण कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। लेकिन जो 9 दिन का व्रत किया है वो भूल कर भी नवमी में पारण नहीं किया जाता है। यानी कि 5 बजे के बाद जो है सूर्यास्त हो जाता है, तो सूर्यास्त में तो हम पारण कर नहीं सकते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। सुबह विसर्जन के बाद, माता की विदाई करने के बाद आप सूर्य देव को अर्घ दें, और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद जो है आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर लें। पूजा करने के बाद आप पारण कभी भी कर सकते हैं। पारण की शुभ मुहूर्त की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि 10वीं तिथि आपका हो जा रहा है 23 अक्टूबर को शाम के 5 बजे के बाद। तो आप 24 अक्टूबर को आप अपनी विसर्जन जो है, विसर्जन का काम, माता की विदाई का काम जो है सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में आपको कर लेना है, थोड़ा सा अंधेरे में ही कर लीजिए। और उसके बाद आप पूजा पाठ वगैरह अपना करके और पारण आप कर लीजिए। और आप लोग जान लीजिए कि कलश में जो रखे हैं आप सिक्का, उस सिक्के को आप अपने तिजोरी में ज़रूर रख लीजिएगा। आप अपने पर्स में या तिजोरी में कलश में का सिक्का जो है उसको रख लीजिएगा। और कलश का जल जो है बाथरूम और यानी कि लैट्रिन और बाथरूम में जो है उस पानी का छिड़काव नहीं करना है। बाकी अपने घर के सभी जगहों पर उसका छिड़काव कर लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाइएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।